इधर इन्हीं दिनों क्या हुआ है कि देवता तारकासुर नाम का राक्षस है, उसे तंग होने लगे हैं। अब तारकासुर का वध कैसे होगा? जब शिवजी की पहली संतान होगी मैया शिव की और पार्वती की, तब तारकासुर मरेगा। और अभी शिवजी तब विवाह नहीं कर रहे। कब शिवजी का विवाह होगा? शिवजी समाधि में हैं, और कब समाधि खुलेगी, कब विवाह होगा, उसके बाद में फिर कब बेटा होगा, तब तारकासुर मरेगा। इसलिए सभी देवताओं ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा जाओ और जाकर के शिवजी की समाधि खुलवा दो। कामदेव ने कहा शिवजी की समाधि खुलवाना मौत को बुलावा देना है, इसलिए मैं शिवजी की समाधि खुलवाने नहीं जाऊंगा। और देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, स्वार्थी। अपना जब काम बनता है ना तो आ जाते हो, और जब काम बन जाए तो चले जाते हो, फिर कुछ नहीं। मतलबी हो आप लोग, इसलिए मुझे मरवाना चाहते हो। लेकिन चलो, पराये हित में जो प्राण देते हैं ना, उनको क्या मिलता है ये तो भगवान ही जानता है, समय ही बताएगा। इसलिए मेरे आपके हित में प्राण चले जाएं तो कोई चिंता नहीं है। अब मैं जाता हूं और शिवजी की समाधि खुलवाऊंगा। और कामदेव चला, और कामदेव ने जाकर के जहां शिवजी तपस्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, वहीं जाकर के आज क्या किया है, ऐसी माया फैलाई, ऐसा काम का प्रकोप किया कि जो ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी का महीना, वो बसंत बन गया। जैसे इस समय बसंत चल रहा है, इतनी सुंदर ऋतु बन गई, इतनी सुंदर। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जाद तजे भय सकल बस काम। जितने जगत के जड़ चेतन जितने जीव हैं, वो सब मर्यादा छोड़ छोड़ करके और काम के वशीभूत हो गए। और तो छोड़ो, भूत जो होते हैं, भूत प्रेत, ये भी काम के वशीभूत हो गए। काम का ऐसा प्रकोप हुआ काम का। पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। न कोई दिन देख रहा है, न कोई रात देख रहा है, सब काम के वशीभूत हो गए समय विसार करके। भय काम बस जोगी सतापस, पावरन की को कहे, देखें चराचर नार मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। अरे जो ब्रह्मचारी थे बड़े बड़े, वो काम के वशीभूत हो गए, तो उनकी क्या दशा हुई होगी? जो काम के ही प्रेमी थे, जो काम के चेहरे थे, गुलाम थे, उनकी क्या दशा हुई होगी? और जो चराचर में भगवान को देखने वाले थे, जो ब्रह्म को देखते थे, वो चराचर में हर चीज उन्हें स्त्री ही दिखाई दे रही है। बड़े बड़े ब्रह्मचारी। अबला बिलोकय पुरुष मैं जग पुरुष सब उल अबलामयम, दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। ऐसा काम का प्रकोप हुआ कि स्त्रियों को पुरुष और पुरुषों को स्त्रियां, जो लता पताएं हैं वो बेलों से लपट रही हैं, जो नदियां हैं वो तालाबों की तरफ अपने आप भागती चली जा रही हैं। ऐसे करके काम का ऐसा प्रकोप हुआ। तो उसी समय तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत अच्छा सोरठा लिखते हैं। अब बड़ी अच्छी बात है, इससे के ध्यान देना माताओं। तुलसीदास जी कहते हैं कि धरी न काऊ धीर सबके मन मन सिझारे, यानी उस समय काम का ऐसा प्रकोप हुआ कि सबके मन काम के गुलाम हो गए, किसी ने धैर्य धारण नहीं किया, सब हो गए। अब तो पीछे हनुमान जी बैठे थे। रामकथा किसने लिखवाई? हनुमान जी ने तुलसीदास जी के द्वारा। अब जैसे ही ये लिखा तुलसीदास जी ने उसमें सोरठा में, धरी न काऊ धीर सबके मन मन सिझ हरे, यानी सबके मन हर लिए, सब काम के वशीभूत हो गए। तो हनुमान जी ने पीछे से तुलसीदास जी की पीठ में एक थाप मारी। क्यों बे चेला, तुमने तो हमको भी लपेट लिया। यानी कोई नहीं बचा, सब बड़े बड़े ब्रह्मचारी काम के वशीभूत हो गए, तो तुमने हमारा भी नाम ले दिया उसी में। तो तुलसीदास जी, देखिए बड़ा अच्छा भाव है। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़े, गुरुदेव अब तो जो लिख गया सो लिख गया,
अब इसको मिटाओ नहीं, अब आगे क्या लिखना है, अब इसको सुधार कैसे किया जाएगा आप लिख दीजिए। तो अब ये आगे की बात स्वयं हनुमान जी ने लिखी है। क्या लिखी है? जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। कितनी अच्छी बात कही हनुमान जी ने लिखी कि जे राखे रघुवीर, यानी जो भगवान श्री राम के भक्त थे और जिन्हें भगवान श्री राम ने बचाया काम के प्रकोप से, उस समय वो लोग बच गए। ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्मचारी था इसलिए बच गया, भगवान का नाम आगे लगा दिया कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। जो भगवान ने राखे वो बच गए। कितनी अच्छी बात है। अब इधर क्या होता है? काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, आज जैसे ही काम का प्रकोप हुआ है, लेकिन शिव जी की समाधि में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शिव जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। शिव जी जैसे के तैसे बैठे रहे और शिव जी को देख करके कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करे नहीं जाई, मरण उठाने मन रचे सी उपाई। अगर मैं यहाँ से लौट के गया तो बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, लोग मुझे अरे क्या कहेंगे कि वाह निकल गई हवा, शिव जी की समाधि नहीं खुलवा पाए, तो लौट के तो नहीं जाऊंगा। अब तो लौटने से अच्छा है कि यहीं मर जाऊं, मैं मर जाऊंगा पर लौट के नहीं जाऊंगा। ये कामदेव ने सोचा, तो अब उपाय करने लगा कि जब मरना ही है तो कुछ करके मरो, मरना है तो कुछ करके मरो जिससे नाम हो जाए। तो अब उसने क्या उपाय किया? सुमन चाप निज सर संधाने, सुमन चाप निज सर संधाने, सुमन चाप अतिरिस लागी श्रवण लगी ताने, अतिरिस लागी श्रवण तकी ताने, अतिरिस लागी श्रवण तकी ताने। अत्यंत क्रोध करके इसने अपना सुमन चाप यानी धनुष उठा लिया, उस पर कौन सा बाण मारा? फूल का बाण, फूल का। और कहा मारा? भगवान शिव जी के हृदय में मारा, हृदय में, जननेंद्रिय पर। और भागवत में जो श्रीमद् भागवत कथा है उसमें आता है, सृष्टि के विस्तार के जब वर्णन आता है उसमें कि भगवान की जननेंद्रिय से काम पैदा हुआ है, वासना जननेंद्रिय से। तो बाण का मारा, हृदय से काम पैदा होता है। तो फूल का बाण क्यों मारा? क्योंकि फूल कोमल होता है, और जो कोमल चीज होती है तो वो वासना का प्रतीक है। जो कोमल चीज है ना वो वासना उत्पन्न करने वाली होती है। इसलिए कामदेव ने बड़ी चतुराई से काम लिया और फूल जो बाण था उस पे फूल का बाण तान करके कान तक खींच करके बड़े जोश के साथ, और खुद आम के पत्तों में छुप गया काम, और बड़ी जोर से खींच के मारा तो वो शिव जी के हृदय में लगा जा करके। और जैसे ही शिव जी के हृदय में लगा वैसे ही खुला तीसरा नयन, जब जैसे ही नेत्र खुले शिव जी के, और इन नयनों के साथ में तीसरा नेत्र भी खुल गया कि खुला तीसरा नयन जब, उन नयनों के साथ जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रत्ना। चारों तरफ नजर घुमाई, चारों तरफ दृष्टि की, ये कहां से आया है, बाण किसने मारा है? छाड़े विषम विशिख उर लागे, छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूट समाधि सम तब जागे, भयो ईस मन छोव विषे की, नयन उधार सकल विष देखी, सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयो कोप कंपो त्रैलोका, तब
नयन उघारा चितवत काम भयउ जर छारा सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ को कंपे उतरै लोका भयउ को कंपे उतरै लोका तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जर छारा चितवत काम भयउ जर छारा तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जर छारा। आज जैसे ही तीसरा नेत्र खुला देखा नयन उघार सकल दिश देखी कहां है कौन है जिसने बाण मारा है। चारों दिशा में देखा कहीं जब नजर नहीं आया तो क्या देखा सौरभ पल्लव मदन बिलोका यानी आम के पत्तों में काम छुपा बैठा है। कहो यहाँ बैठे हो। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला और जो दृष्टि पड़ी वैसे ही काम जल करके भस्म हो गया। काम जल गया और जैसे ही काम जला वैसे ही रति रोती हुई आई भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी। हे भोलेनाथ मेरे स्वामी को आपने मार डाला। मैं तो मेरी मांग सुनी हो गई मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया आपने। अब क्या करूं मेरा क्या होगा। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने रति को वरदान दिया है तुम चिंता मत करो जाओ और तुम्हारा जो पति है ये तुम्हें द्वापर में मिलेगा। जाकर के द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का बेटा बन करके आएगा। रत गवनी सुन शंकर वाणी कथा अपर अब सुनो भवानी। आज रत गवनी सुन शंकर वाणी कथा अपर अब कहो बखानी। काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी। अब आगे की कथा में बखान करके कहता हूँ रति तो चली गई कृष्ण तनय हो यौ पति तोरा बचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण का बेटा बन करके आएगा तेरा पति वहां तुझे प्राप्त होगा तू चिंता मत कर। आज इधर जैसे ही काम को जला करके राख किया है वैसे ही देवता प्रकट हो जाते हैं पुष्पों की वर्षा करने लगे। शिव देवता शिव जी के पास आ गए और खुशी मनाने लगे धुंधुवी बजाने लगे नगाड़े बजाने लगे। तब देवने धुंधुवी बजाई और बरसी सुमन जय जय सुरसाई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। जयकार जय जयकार जय जयकार जय हो जय हो। और इधर क्या होता है देवताओं ने कहा भोलेनाथ अब तो हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। कामदेव भस्म हो गया अब तो हम आपका विवाह देखना चाहते हैं और तभी आनंद ही आनंद होगा। आज विवाह की तैयारी होने लगी सभी देवता आ जाते हैं और श्रृंगार होने लगता है भोलेनाथ का। सभी गाएंगे बड़ी सुंदर भाव से। भोलेनाथ दूल्हा बन रहे हैं दूल्हा